जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक सबके 50 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे, यूपीएससी और भी कंपटीशन एग्जाम, इनमें यह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? अगर इसका उत्तर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग सब लोग कमेंट कीजिए, पहला प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी। पहला प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। डी इज राइट आंसर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर हड़प्पा भी था, मोहनजोदड़ो भी था और लोथल भी था। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, आगे बढ़े, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट कीजिए। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट कीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जैन धर्म के 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्या होगा? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, महावीर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर कमेंट में बताया कितना आया था। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका आंसर कमेंट में बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट में बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, चाणक्य। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ब्राह्मी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था? जो कलिंग युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सब लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट कीजिए। कलिंग युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट कीजिए। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, भारत का स्वर्ण युग। ठीक है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशिस्त किसने लिखी? प्रयाग प्रशिस्त किसने लिखी है? इसका आंसर कमेंट कीजिए। प्रयाग परिशिष्ट किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हरिसेन। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका आंसर आप लोग सब लोग कमेंट किए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कुमार गुप्त। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग सभी लोग, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। महाभारत के रचयिता कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाभारत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वेद व्यास। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन थे, यानी कौन है? ऑप्शन क्या सही होगा? आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग, सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट कीजिए। रामायण के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सॉरी ए नहीं होगा,
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वाल्मीकि। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 40 में ये बताइए कि हनुमान चालीसा के रचयिता कौन है। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा हनुमान चालीसा के रचयिता कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऋग्वेद। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कमेंट कीजिए। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिमुक। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी, इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट कीजिए। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राजगृह। ठीक है, आगे बढ़े। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए दोस्तों। आप लोग तो पता ही होगा कि ये सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पढ़ने वाले छात्र होंगे उनको ये पता होगा कि ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट कीजिए। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार किसने बनवाई, इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। कुतुब मीनार किसने बनवाई, आंसर फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं मिलता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं मिलता है, इसलिए एग्जाम के व्यू आप लोग तैयारी कीजिए। कुतुब मीनार की किसने बनवाई थी, इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किससे जुड़ा है। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किससे जुड़ा है, इसे आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किससे जुड़ा है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मूल नियंत्रण। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, जिसको जिसको भी इसका आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा प्रयोग की योजना किस सुल्तान ने चलाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, मुद्रा प्रयोग की योजना किस सुल्तान ने चलाई, इसका सही जवाब कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां नंबर का, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, सभी दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बाबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, इसका आंसर कमेंट कीजिए सब लोग। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1526 में हुई थी। कमेंट में बताइएगा पानीपत की द्वितीय और तृतीय लड़ाई कब हुई थी। सभी लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा पानीपत की द्वितीय और तृतीय लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं थे। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 25 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीर जाफर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, और सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं। ठीक है, आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप का, और क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, उसके बाद बताइएगा कि वीडियो में जो क्वेश्चन थे वो फालतू के थे या कि एग्जाम व्यू के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, दीन ए इलाही किसने चलाया, दीन ए इलाही किसने चलाया था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट में बताइए। दीन ए इलाही किसने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अकबर। दीन ए इलाही अकबर ने चलाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, ताजमहल किसने बनवाया, इसका आंसर हम बताएंगे नहीं, सभी लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कमेंट में आप लोग सभी लोग कीजिए, ताजमहल किसने बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। ताजमहल किसने बनवाया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? प्रश्न संख्या 28 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि मनसबदारी किसने शुरू की थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अकबर। मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? इसका आंसर कमेंट में बताइए आप लोग। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि तुलसीदास भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, कबीर भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे और मीरा भाई भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, यानी कि ए बी सी यानी कि सभी लोग भक्ति आंदोलन के ही प्रमुख संत थे। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 30 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10वें सिख गुरु कौन थे? 10वें सिख गुरु कौन थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। 10वें सिख गुरु कौन थे? 10वें सिख गुरु कौन थे? गुरु 10वें सिख गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह। इसके पहले जो था सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, उसमें रहेगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गुरु नानक देव। ठीक है, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ये पढ़े होंगे, आप तो पता होगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर कब पुनः लगाया? औरंगजेब ने जजिया एक कर होता है, टैक्स जिसको बोलते हैं, जजिया टैक्स कब लगाया था? पुनः लगाया था। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1679 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं सभी लोगों। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कमेंट में लिखकर बताओ कितना होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1757। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, 1767 में। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कमेंट करें। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? एग्जाम में इतना ही टाइम मिलता है दोस्तों, देखिए एग्जाम में इतना ही टाइम मिलता है, 30 से 40 सेकंड। एक क्वेश्चन पे अगर 30 से 40 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आपका टाइम बचत होगा, वो अगले सब्जेक्ट में कवर कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर कमेंट करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मेरठ से। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति की नायिका कौन थी? 1857 की क्रांति की नायिका कौन थी? इसका आंसर कमेंट में बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। 1857 की क्रांति की नायिका कौन थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग सब फटाफट। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें आप लोग, जल्द से जल्द कमेंट करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1885 में। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कीजिए। कांग्रेस की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1905 में। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। असहयोग, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसके आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर सभी लोग कमेंट करें। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका आंसर कमेंट कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1930 में। क्वेश्चन संख्या 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर, 1930। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन संख्या 44 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 44 का आंसर कमेंट कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दांडी मार्च यात्रा, दांडी मार्च यात्रा किससे संबंधित है? दांडी मार्च किससे संबंधित है? यानी दांडी मार्च एक यात्रा था, वह किससे संबंधित है? इसके आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। दांडी मार्च किससे संबंधित है? क्वेश्चन संख्या 45 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा नमक सत्याग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? जिनको जिनको पता है कमेंट फटाफट करें इसके आंसर। क्वेश्चन संख्या 46 का आंसर कमेंट करें। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? आप लोग आंसर कमेंट करेंगे तो आप लोग का ही रिवीजन होगा। ठीक है, वो एक माइंड सेटअप बन जाता है ना कि इतना समय में कोई आंसर देना ही है। तो क्वेश्चन क्या है? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ? भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था? फटाक से आंसर कमेंट कीजिए इसका। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। आगे बढ़ते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? इसका आंसर फटाफट सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन संख्या 49 का आंसर सभी लोग कमेंट करें फटाफट। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? ये तो इस क्वेश्चन का आंसर तो लगभग सब लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस डेट को तो याद रखना ही पड़ेगा ना। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गणराज्य कब बना था? इसका आंसर भी सभी लोग कमेंट करें। सभी दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन संख्या 50 यानी आज का आखिरी क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन संख्या 50 का सभी लोग आंसर कमेंट करें। भारत गणराज्य कब बना? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 26 जनवरी 1950। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। आप लोग जो दोस्तों जो बच्चे पूरे वीडियो अंत तक देखे उनको वेरी वेरी थैंक यू। क्योंकि और ये बताएं कमेंट में कि उनको वीडियो सबसे पहले ये बताएं कि उनको वीडियो कैसा लगा, और एक जो वीडियो में जो भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे कि नहीं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बताएं कि इस चैनल पर प्रतिदिन ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वह क्वेश्चंस डायरेक्टली कराए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।